Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में वेस्ट बंगाल पुलिस में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए टोटल 1088 वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए और 8632 वैकेंसीज थी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्ट बंगाल पुलिस की, उस पर विजिट करना होगा। जब देखिए आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे, अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसका जो रिक्रूटमेंट पेज है वो आपको इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है या दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। आप जिस भी पोस्ट की अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखिए जो गेट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है उस पर मैं क्लिक करूंगा। जब आप गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक न्यू पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो आपको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप गेट डिटेल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन आप एक न्यू पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट का। तो इसमें आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। फिर देखिए जब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एक सब इंस्पेक्टर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो आपको चूज करना होगा। आप जब अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके लिए, साइन अप का एंड लॉगिन का। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप अपने लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर साइन अप का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन मोड है वो आपको सेट करना होगा। आप मोबाइल पर कम्युनिकेशन चाहते हैं या ईमेल पर। उसके बाद अपना नेम फिल कीजिए, अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिए, अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए, यूजर नेम जो है वो आपका मोबाइल नंबर होगा एंड देन एक पासवर्ड आप क्रिएट कीजिए। उसके बाद साइन अप का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। जब साइन अप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और अब देखिए आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है पोस्ट, जिस पोस्ट की आप अप्लाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर सिलेक्टेड है सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है उसका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया है। देन आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू चूज योर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका जो फुल नेम है वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, साइन अप के टाइम पर। उसके बाद यू हैव टू फिल योर मदर्स नेम इन फुल। देन यू हैव टू फिल योर फादर्स नेम इन फुल। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना होगा। उसके बाद देखिए अगर आपने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट के निवासी हैं, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो वेस्ट बंगाल का है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा कैटेगरी हिसाब से। अगर आपका परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल का नहीं है तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। आर यू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय इन वेस्ट बंगाल पुलिस? इफ यस सिलेक्ट यस, इफ नो सिलेक्ट नो। यानी अगर आप वेस्ट बंगाल पुलिस के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो आप यस कर लीजिए वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए एनवीएफ होमगार्ड सीवी है अगर आप वेस्ट बंगाल पुलिस में तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए वरना आप नो कर दीजिए। जैसे ऑलरेडी मैंने ऊपर नो कर दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं ओपन होगा। उसके बाद सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। और एज लिमिट आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सब इंस्पेक्टर पोस्ट देन द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी बिलो 20 इयर्स एंड मोर देन 27 इयर्स, यानी आपकी मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 27 इयर्स होनी चाहिए। एज लिमिट आपने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल है।
देन आपको यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है उसका जो ऑप्शन है उस पर आपको यस करना है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन यानी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अब अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको फिल कीजिए। सबसे पहले अपने 10th की जो क्वालिफिकेशन है वो फिल कीजिए, किस ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है वो सिलेक्ट कीजिए, जो आपकी परसेंटेज है वो सिलेक्ट कीजिए और ग्रेड सिलेक्ट कीजिए। इसी तरह पे 10+2 की डिटेल्स फिल कीजिए और उसके बाद अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल कीजिए, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर फिल कीजिए। देन देखिए आपको आपकी जो कम्युनिटी है वो सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल है, वो आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपने जो आपने डिटेल्स फिल करी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, यस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो आपको डालनी है। फर्स्ट आपको एड्रेस फिल करना है, उसके बाद आपका स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है। Select your district, select your police station, select your post office, then enter your pin code and nearest railway station. Select your nearest railway station. तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। यू हैव टू फिल योर परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आ गया। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस। इफ योर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस इज सेम, देन प्लीज चेक द कॉलम। यहाँ पर आपको देखिए अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है चेक इफ मेलिंग एड्रेस इज सेम एज एबव, तो उसको देखिए आप यहाँ पर चेक कर दीजिए अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है। फिर देखिए यहाँ पर 19 पॉइंट है, शुड बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट। तो यहाँ पर आपको बंगाली लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपको बंगाली लैंग्वेज आना जरूरी है। आपको बंगाली लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्या है, लैंग्वेज सिलेक्टेड फॉर पेपर 3 ऑफ फाइनल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर अपने जो पेपर 3 जिस लैंग्वेज में जाना है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। अलग अलग लैंग्वेज के यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेंगे, और बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। सो प्लीज चूज द ऑप्शन केयरफुली, नो चेंज विल बी अलाउड लेटर। देन आप अपना रीजन सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर लिस्ट में से। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं है तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए इफ यस प्लीज मेंशन द रजिस्ट्रेशन नंबर। आप कैटेगरी में आते हैं किसी, तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। फिर उसके बाद देखिए क्या है, एम्प्लॉय इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं। तो अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालिए, उसकी डिटेल्स डालिए, और जो आपके ईयर हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है आपका, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए आपका जो ऑप्शन है, हैव यू बीन सब्जेक्टेड टू ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एज एन एक्यूज्ड इन्वॉल्विंग मोरल ट्राइपिड। क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, कोई क्रिमिनल केस है, तो उसकी यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी। पहले यस या नो करिए, फिर उसकी आप यहाँ पर डिटेल्स दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नाउ आपको क्या है, आपके जो फोटो है, आपको सिग्नेचर है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, आपके फोटो सिग्नेचर्स। तो फोटो सिग्नेचर का यहाँ पर साइज दिया हुआ है, वो आपको फॉलो करना है। देखिए फोटो का जो साइज है वो आपका 10 से 50 केबी होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइन है आपका वो साइज है वो आपका 5 से 20 केबी होना चाहिए। तो अपने फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। उसके बाद आपका जो प्लेस है वो यहाँ पर डालिए, और डिक्लेरेशन पर आप क्लिक कीजिए। देन सबसे नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो नेक्स्ट का ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अपने जो फोटो सिग्नेचर है उनको जो साइज मांगा है उसी में आपको अपलोड करना होगा। मैंने जो अपने फोटो और सिग्नेचर है वो देखिए इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए रिसाइज करे हैं। अगर आप भी अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए। उसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन है उसका एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, और फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। अपने एप्लीकेशन को चेक कर लीजिए, प्रीव्यू करिए, और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। तो आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप पेमेंट डिटेल्स पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए जो पेमेंट डिटेल्स है वो आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चालान के जरिए करना चाहते हैं तो आप चालान के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 270 रुपीज का यहाँ पर टोटल पेमेंट है। तो देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस का जो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए, बॉक्स में चेक कीजिए, और फिर
पे एंड सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। जब आप पे एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग-अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेमेंट के लिए, तो आप जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन से पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का वेस्ट बंगाल पुलिस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। मैंने देखिए जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आपको बताया है, लेकिन इसी तरह से आपका जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसी यही आपका प्रोसेस रहने वाला है। आपको बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट का ध्यान रखना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट के लिए फिट है या नहीं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है, यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो देखिए अलग-अलग टाइम पे यहाँ पर अलग-अलग जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज होते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं। तो इन सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो एग्जाम होते हैं उसकी कंप्लीट लर्निंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी रिपब्लिक स्पेशल सेल भी चल रही है, यानी आप सिर्फ ₹299 में अवेल कर सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास। तो ये था वेस्ट बंगाल पुलिस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।